इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला औरैया से। प्रथम चरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज 17/8/22 को औरैया जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता ओबीसी जात आधारित जनगणना लागू करो। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में जो हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के साथ जो सरकार है बार बार लगातार उन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी गणना है, जाति आधारित गणना, मुख्य रूप से हमारी जाति आधारित गणना है, उस जाति आधारित गणना को ना करने की वजह से हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। और इस पर कई हमारे मुद्दे हैं। ज्ञापन के साथ के हमारे जाति आधारित गणना की जाए और जो द्वारा जो सरकार चुनी जा रही है, जो हमारे लोगों को निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग वोट किसी को देते हैं और सरकार जो है कोई बना के बैठता है, जिससे मन चाहे जैसा आता है वैसा अपने वो कार्य कर रहे हैं और हमारे लोगों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आज सरकारी विभागों में देख लीजिएगा, किसी भी विभाग में किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, एक अधिकारी और एक बाबू के बलबूते पर पूरा विभाग चल रहा होता है। वहाँ पर जितने भी नुमाइंदे उनके बैठे होते हैं, उनके विशेष तौर से उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। जो हमारे 85% लोग हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। जो मानदेय पर रखे जा रहे हैं, उन पर भी हमारे आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। जो ठेकेदारी पद्धति पर रखे जा रहे हैं, उन पर भी मानदेय से हमारे लोगों को या ठेकेदारी के माध्यम से हमारे लोगों को रखा जाना चाहिए। और ऐसा सरकार नहीं कर रही है, निश्चित तौर से हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अभी हाल ही में हमारे एक छात्र को बड़े पैमाने में मार के उसको इतना पीटा राजस्थान पर कि उसके मटके से पानी मात्र पीने से देश के 75 साल का हम लोग इतना बड़ा पर्व मना रहे हैं। 75 साल हो गए देश की आज़ादी पर। हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को आज की डेट पर हम अपने ही पैसे से जो टैक्स हम देते हैं, कर हम चुकाते हैं, उस विद्यालय पर जो घड़ा रखा था, वो घड़ा हमारे पैसे का था। हमारे बेटे को ही उस घड़े से छूने का अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है। एक जमाना था कभी जब अधिकार नहीं होता था। आज़ादी के बाद भी, तथाकथित आज़ादी के बाद भी हमारे लोगों को ये अधिकार नहीं है। अगर सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं होती है, उनको सजाए मौत देना चाहिए, बीच चौराहे पर उनको फांसी की सजा देना चाहिए उस ऐसे टीचर को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम निश्चित तौर से कहते हैं हम बड़े पैमाने पर बगावत करेंगे। संपूर्ण भारत में हम ऐसे टीचरों को छांट करके उनको भी इसी लायक पहुंचा देंगे जिस लायक वो हमारे बच्चों को समझ रहे हैं। हमारी शिक्षा को विहीन तो कर ही रहे हैं, बल्कि पानी तक पीने के लिए अधिकार नहीं रखा है। इससे बुरा और हमारा क्या हो सकता है। हमारी जनता जाग रही है। हम ओबीसी के लोग, हम सारे लोग एकत्रित होकर, SC ST ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, हम उनका मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे।